सो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर वर्कशॉप के सेकंड डे में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेकंड डे में हम लोग MS ऑफिस की जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहले दिन के दोनों वीडियोस आप लोगों ने देख लिए हैं, समझ लिए हैं। आज का जो वीडियो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज की नीड है। नीड मतलब इम्पोर्टेंट वस्तु है जिसके बिना शायद कोई भी ऑफिस वर्क नहीं कर सकता। ईमेल बनाना, गूगल फॉर्म्स भरना और उसके साथ MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीन को तैयार करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। कंप्यूटर की स्किल में ये तीनों चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो मैं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, IQAC कोऑर्डिनेटर, आप लोगों का इस सेकंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, स्क्रीन पे जब आप कोई भी कंप्यूटर ओपन करते हैं, रन कराते हैं, तो स्टार्ट होने के बाद मेन स्क्रीन डेस्कटॉप की आपके सामने होती है। इस स्क्रीन में आप लोगों को इस जगह W लिखा हुआ, जैसे ये नाम आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से W लिखा हुआ अगर आइकन नज़र आता है तो ये वर्ड की फाइल है। अगर किसी आइकन पे X लिखा हुआ है तो वो एक्सेल फाइल होगी। अगर P लिखा हुआ है तो वो पावर पॉइंट फाइल होगी। अगर यहाँ आपको नहीं मिलता है बाय चांस, तो आप लोग ये जो स्टार्ट बटन होता है इसको आप क्लिक करके और देखिए यहाँ पे वर्ड टाइप करिए। आपके सामने स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जैसे अभी इस PC पर 2007 है, 2010, 2016, 2013, 2019 लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, एक्सेल लिखते हैं, EXCEL, एक्सेल लिखते हैं, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, अगेन वही 2007, 2010, 2000 और आपको नेक्स्ट प्रोसेस मिल जाएगी। तो एक्सेल टाइप करने पर MS ऑफिस एक्सेल 2007, 2010, 2013 आपको एक्सेल नज़र आ जाएगा। सिंपली इसी तरीके से जब आप पावर पॉइंट वर्ड टाइप करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वर्ड के ऊपर। अगर हम एक वर्ड की फाइल बनाते हैं तो कुछ इनिशियल चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं आप लोगों को पहले सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देखेंगे। तो वर्ड चालू करने से पहले बच्चों, आप लोगों को एक बात अच्छे से समझनी चाहिए कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, इस डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ अपनी फाइल को सेव करते हैं। जैसे यहाँ ये फाइल्स सेव्ड हैं। इन फाइल्स के अगर कंप्यूटर में वायरस लग जाता है तो इन फाइल को रिकवर करना इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जब आप अपना माय कंप्यूटर खोलते हैं यहाँ से, तो ड्राइव्स होती हैं, पार्टीशन कर रखा होता है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, इस तरीके से पार्टीशन किया हुआ होता है। इस कंप्यूटर में आप लोगों के सामने अभी C और E ड्राइव है, तो आप लोगों को अपनी फाइल्स E ड्राइव में सेव करनी चाहिए। यहाँ पे आप अपने नाम का फोल्डर बना लें। कैसे बनाएंगे? माउस जो आपके हाथ में होता है उसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके कर्सर को नीचे की तरफ लाएंगे, न्यू पर ले जाएंगे। न्यू पर ले जाने के बाद आप फोल्डर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फोल्डर पर क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने क्लिक किया, जैसे ही फोल्डर पर क्लिक करते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। और इस स्क्रीन के बाद में आप लोगों को अपना फोल्डर का नाम दे देना है। जैसे मैं मेरा नाम यहाँ पे दे देता हूँ। आज की वर्कशॉप का हम लोग अपना नाम दे देते हैं, कंप्यूटर वर्कशॉप। ये फोल्डर मैंने बना दिया। इस फोल्डर में मैं फाइल सेव करूंगा। C ड्राइव में हमें हमारी ऑफिस की फाइल सेव नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि अगर कंप्यूटर फॉर्मेट होगा तो सी ड्राइव या वायरस लग जाएगा, तो सी ड्राइव में रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल होती है। ई ड्राइव में आप करेंगे तो सी ड्राइव जब वायरस लगेगा तो वो सी ड्राइव में लगेगा, उसका अगर फॉर्मेट भी करवाना पड़ा तो आपका ई ड्राइव का डेटा सेफ रह जाएगा। तो ई ड्राइव में आपने अपना फोल्डर बना लिया है। अब चलिए वर्ड की एक फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, स्टार्ट पे आप वर्ड लिखेंगे तो MS ऑफिस के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के नाम से आपको फाइल मिल जाएगी। मैं आपको 2007 के वर्जन पर सिखा रहा हूँ, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2010, 13, 16 और 19 इसके एडवांस वर्जन हैं। अगर आपने एक बार वर्ड को सीख लिया तो फ्यूचर में सारे नए एडिशंस आप लोग आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए वर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी वर्ड की। ऊपर यहाँ आपके सामने डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ मिलेगा और उसी के पास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ होने का मतलब है आपने अभी तक अपनी फाइल को सेव नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे वर्क करते हैं और कुछ भी आप अपना वर्क करने के बाद में इस फाइल को बाय चांस लाइट चली जाती है या बंद कर देते हैं, सेव करना भूल जाते हैं, तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले काम जो हमें करना चाहिए, किसी भी फाइल को खोलने के बाद इस फाइल को जगह पर सेव कर लें। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे लेफ्ट अपर कॉर्नर, लेफ्ट और अपर कॉर्नर, ये लेफ्ट अपर कॉर्नर, इस जगह जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इनको अच्छे से देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब नई फाइल बनाना। तो न्यू पे क्लिक करूंगा तो एक नई फाइल यहाँ पे सामने आ जाएगी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से क्रिएट हो गया। अगला ऑप्शन हमारे पास है न्यू के बाद ओपन का। पहले से कोई फाइल बनी हुई है, मुझे उसे ओपन करना है, तो इस ओपन के साथ सामने की तरफ रिसेंट डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। हम यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। इस बॉक्स में यहाँ से इस जगह से लेफ्ट पैनल जो चल रहा है, यहाँ से आप अपना ड्राइव खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे? देखिए दिस पीसी का एक ऑप्शन आ रहा है, दिस पीसी या माय कंप्यूटर का एक ऑप्शन आएगा लेफ्ट में। यहाँ से अंदर जाओगे, अपनी ई ड्राइव खोलोगे। ई ड्राइव में जहाँ आपका डेटा सेव है उसको खोलोगे। जैसे मैंने मेरा फोल्डर खोला, इसमें से मुझे ये 15 जुलाई वाली फाइल खोलनी है, तो मैंने इसे ओपन किया, ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, पहला ऑप्शन था न्यू का, दूसरा ऑप्शन था ओपन का। तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं, सेव और सेव एज। सेव एज हम इस्तेमाल करते हैं पहली बार फाइल को सेव करने के लिए, और सेव होगा बार बार फाइल को सेव करने के लिए। दोनों का इस्तेमाल आपको समय पर कर लेना चाहिए। सेव एज, जैसे मैंने आपको अभी कहा, जैसे ही नई फाइल बनाते हो आपको सेव एज कर लेना चाहिए। तो सेव एज किया, अगेन एक ऐसा बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में माय कंप्यूटर या दिस पीसी पर आप लोग जाएंगे। दिस पीसी पर जैसे ही जाएंगे लेफ्ट पैनल में ई ड्राइव आप लोगों को नजर आ जाएगी, या दिस पीसी पे आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ आपको बीच वाले बॉक्स में आपकी डिवाइसेस और ड्राइवर नज़र आ जाएंगे। ई ड्राइव पे हमने हमारा फोल्डर बना रखा है, ये कंप्यूटर वर्कशॉप का हमने फोल्डर बना रखा है। हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको उसे डबल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करोगे तो सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंगल क्लिक करोगे तो सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ ओपन होने के बाद अभी कुछ भी सेव नहीं कर रखा, हमें हमारी डॉक्यूमेंट 1 वाली फाइल को यहाँ सेव करना है। तो हम लोग चलिए यहाँ सेव करते हैं, वर्कशॉप वर्ड डे 2 के नाम से मैंने जैसे सेव कर लिया। आप जो नाम देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं।
देने के बाद आप इस फाइल को सेव कर लीजिए, तो ये सेव एज का ऑप्शन हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने न्यू, ओपन, सेव और सेव एज देख लिया। अब एक बार वो फाइल जैसे ही आपने सेव एज कर दी, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की जगह नाम आ गया वर्कशॉप वर्ड डे 2। इसके बाद अब जब आप अपना कोई भी वर्क कर लेते हैं तो सिंपल आपको सेव का बटन दबाना होता है। इस सेव के बटन को MS ऑफिस के अंदर आप लोगों को यहाँ ऊपर की तरफ भी मिल जाएगा, आप इस सेव बटन को भी दबा सकते हैं, उससे क्लिक हो जाएगा और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास प्रिंट का है। अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट, आपने अपना वर्क कर लिया है, डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना है, तो आप इस बटन का क्लिक करके और यहाँ से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे? जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ से एक टाइपिंग कर लेता हूँ। और दो तीन पेजेस मेरे हो गए हैं, तो चौथा ऑप्शन मेरे पास इस लेफ्ट अपर कॉर्नर का जस्ट नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है प्रिंट का। मैंने प्रिंट को क्लिक किया। अब यहाँ जो सबसे पहले आएगा वो होगा आप लोगों के लिए प्रिंटर। तो जनरली हमारे घर में या ऑफिस में एक ही प्रिंटर होता है जो डिफ़ॉल्ट सेव रहता है। इसके बाद इस जगह पेजेस रेंज होती है। आपने 2 पेज, देखो यहाँ पे 2 पेज हैं, तो 2 पेज दोनों का प्रिंट निकालना है, ऑल पे क्लिक करो। केवल एक पेज का निकालना है, करंट पेज करो। अगर बहुत सारे पेजेस हैं, 50-60 पेज हैं, जिसमें से आपको एक पर्टिकुलर पेज का प्रिंट निकालना है, तो आप उस पर्टिकुलर पेज का प्रिंट यहाँ से दे सकते हो। प्रिंट के बारे में अपन बाद में और डिस्कस करेंगे। एक बार बाकी के ऑप्शन सभी देख लेते हैं। प्रिंट के बाद वाले बाकी के ऑप्शन हमारे ज़्यादा काम के नहीं होते। हमें मेनली बेसिक लेवल पे सीखना होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज और प्रिंट। तो यहाँ पहला वर्क पूरा हुआ। अब चलते हैं इस जगह। अगर आप लोग देखोगे अपने स्क्रीन पे, तो आप लोगों को अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जैसे जैसे वर्जन चेंज होते जा रहे हैं, यहाँ के ऑप्शन भी चेंज हुए हैं। तो मेन जो ऑप्शंस हैं आज के इस बेसिक वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है बच्चों होम का। मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा, वो शॉर्टकट कीज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए ताकि आप लोग वर्ड के अंदर अपनी वर्किंग अच्छे से कर पाओ। तो फाइल में सबसे पहले होम वर्ड जो है, इस होम वर्ड के अंदर इस जगह अगर आप देखते हो, आपको यहाँ पे अभी जैसे कैलिबरी बॉडी के नाम से लिखा हुआ मिल रहा है। अगर इस एरो की को क्लिक करेंगे, बहुत सारे वर्ड फॉन्ट की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट फॉन्ट्स जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन और एरियल है। आप लोग दूसरे फॉन्ट से भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट टेक्निकल या ऑफिशियल लैंग्वेज में टाइम्स न्यू रोमन या एरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदी के लिए हमारे पास कृतिदेव का फॉन्ट होता है या DEV, आप लोग इस जगह देख सकते हैं। मैंने अभी टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक कर रखा है। अगर मैं यहाँ लाता हूँ तो DEV ये जो फॉन्ट है ये हिंदी का है, कृतिदेव भी हिंदी का फॉन्ट होता है। तो टाइम्स न्यू रोमन और उसके ठीक पास में 11 नंबर जो नज़र आ रहा है, ये जनरल वे में टाइम्स न्यू रोमन में 12 होना चाहिए और हिंदी के फॉन्ट्स में 14 होना चाहिए। आपने 12 ले लिया। आप यहाँ पे अब अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं।
इस तरीके से हमने हमारा मैटर टाइप करना स्टार्ट किया। अब जब मैं टाइपिंग कर रहा हूं तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके फॉन्ट्स का मतलब इसकी साइज। अगर आपको लगता है कि ये छोटी है तो आप इसको सेलेक्ट करके, सेलेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाओगे, लेफ्ट क्लिक दबाओगे, इसको इस तरह से कर्सर को अगर नीचे तक ले जाओगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। या अपने कीबोर्ड से भी आप इस जगह रख के और एक एक करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी है तो इस जगह जाके यहाँ 12, 14, 16, 18, 20 देखो साइज अपने आप बढ़ती जा रही है, 72। आप इस तरह से अपनी फॉन्ट की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। अगली चीज़ जो सीखने लायक है, अगर आपको किसी एक फॉन्ट को, एक वर्ड को हाईलाइट करना है, आप यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हो। देखिए बोल्ड करने से, बी बटन दबा रहा हूँ, बोल्ड करने से ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद इसी बी के जस्ट पास वाला कर्सर को, आप लोग माउस के कर्सर को ध्यान से देखते रहना, बोल्ड, बी से बोल्ड हो जाएगा अगर इसको बटन दबाना है। अगर आप शॉर्टकट की समझना चाहते हो तो किसी नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का बटन दबाना होता है। अगर किसी फाइल को हमें ओपन करना है तो कंट्रोल और ओ का बटन दबाना होता है। अगर हमें किसी फाइल को क्लोज करना है, बंद करना है, तो हमें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का बटन दबाना होता है। अब जैसे मैं बोल्ड आप लोगों को समझा रहा हूं, तो बोल्ड करने के लिए आप लोगों को कंट्रोल प्लस बी का बटन दबाना होता है। तो देखिए जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और मैं मेरे कीबोर्ड से कंट्रोल बी का बटन दबाता हूं तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगेन बी दबाने से नॉर्मल फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में बी के जस्ट पास में हमारे पास है आई का बटन। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक क्या चीज है सर? कंट्रोल प्लस आई। देखिए द प्रिंसिपल को मैं वापस सेलेक्ट कर रहा हूं। आप इस, अब मैं कंट्रोल और आई का बटन दबा रहा हूं। देखो फॉन्ट में जो चेंज हो रहा है, हल्का सा इटैलिक फॉर्मेट में आ रहा है, ये कंट्रोल प्लस आई का कंसेप्ट है। इसके बाद अगर हमें हमारे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है तो यू जो बटन है, यू फॉर अंडरलाइन हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस यू आप लोग टाइप करेंगे तो आपका जो वर्ड होगा सेलेक्ट करने के बाद इस यू को दबाने पर या फिर यू कंट्रोल प्लस यू टाइप दबाने पर अंडरलाइन हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद में ये तो हो गए शॉर्टकट कीज। 4-5 शॉर्टकट कीज आपके सामने लिखे हुए हैं, आप लोग इनको समझ लें, याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। ओपन कंट्रोल ओ, क्लोज कंट्रोल डब्ल्यू, बोल्ड कंट्रोल बी, इटैलिक कंट्रोल आई और अंडरलाइन कंट्रोल यू। इसके बाद दो शब्द जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, कॉपी, कट और फिर इनका पेस्ट। कॉपी के लिए आप लोगों को कंट्रोल सी इस्तेमाल करना होता है। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का बटन दबाना होता है और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का बटन दबाना होता है। तो कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का बटन
पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का बटन। कंट्रोल आपको कीबोर्ड में दो जगह मिलते हैं, एक लेफ्ट डाउन साइड में सबसे लास्ट बटन आपको कंट्रोल का मिल जाएगा, और राइट में भी कीबोर्ड जहां समाप्त हो रहा होता है शिफ्ट के नीचे की तरफ आपको कंट्रोल नजर आ जाएगा। तो उस कंट्रोल का बटन और प्लस कंट्रोल के साथ आप लोग सी, एक्स या वी का बटन दबा दें, क्या होगा चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल मैंने सेलेक्ट किया। द प्रिंसिपल सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल प्लस सी का बटन दबा रहा हूँ। एंटर करके मुझे यहाँ पे वापस वही चाहिए, तो कंट्रोल प्लस वी का बटन दबाऊंगा। कंट्रोल प्लस वी से ये पेस्ट होता जा रहा है। अगर मुझे कट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स, और जहाँ मुझे इसको पेस्ट करना है, जहाँ फाइल को रखना है वो सेव हो जाएगा, वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और समय समय पर आप लोगों को अपनी फाइल को सेव करना नहीं भूलना है। तो अब तक हमने देख लिए हैं शॉर्टकट कीज, ओपन, क्लोज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कॉपी, कट एंड पेस्ट। शॉर्टकट कीज स्क्रीन पे आपके सामने हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें। फीडबैक फॉर्म में भी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके बाद अब चलते हैं कुछ और बटन्स पे। देखिए स्क्रीन पे जब ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आपके पास में है, हम बात करेंगे अब इन बटन्स की, 1, 2 और इन बटन्स की। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरीके से बुलेट्स की जरूरत है, इसे बुलेट्स बोलते हैं, BULLET, बुलेट्स। तो जैसे इस तरीके का हमारे डेटा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और अब इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो उसके लिए हमने ये दे दिया ABCD। हम जो भी लाइन लिख रहे हैं उसके लिए हमने बुलेट दे दिया। ये इंफॉर्मेशन हम बुलेट में ले सकते हैं। अब इसका बुलेट अगर हमें चेंज करना है, दूसरा लेना है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, एरो वाला, ये इस तरीके वाला भी ले सकता हूँ। तो यहाँ से आप लोग अपना चॉइस अपने अनुसार इसको चूज कर सकते हो। देखो सर्कल, केवल लाइन वाला सर्कल, स्क्वायर, इस तरीके का निशान, राइट का निशान, एरो का निशान, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने राइट ले लिया, तो ये तो बुलेट्स वाला हो गया। अब बुलेट अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नंबरिंग, तो ये देखो इसके पास में ये इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके का 1 2 3 आपको स्क्रीन पर देखते रहना है। कर्सर जहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ चेंज हो रही है। मुझे 1 2 3 ऐसा वाला चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये वाला चाहिए इस पर क्लिक कर दूंगा, ऐसा चाहिए ABC चाहिए, ऐसा चाहिए, मैं जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग डाल सकता हूँ। इसके बाद नंबरिंग और बुलेट के बाद में अगली चीज जो हमारी सीखने लायक है वो है ये 3 बटन। चौथा भी है, 4 बटन इंपॉर्टेंट है, देखना कौन से। मैं अगला बटन दबा रहा हूं, पहला बटन ऑलरेडी डिफॉल्ट में दबा हुआ है, ये लिया। क्या हुआ, अब आपको सोचना है, समझना है। मैंने इस बटन को दबाया, क्या हुआ, फर्स्ट को वापस दबाता हूं, देखो मेरी इंफॉर्मेशन कहां चली गई। बीच वाले को दबाता हूं, डेटा बीच में आ गया, इसको दबाता हूं, डेटा राइट में चला गया। तो आप लोग बिल्कुल सही समझ पा रहे हो, जब मैं पहले बटन को दबाता हूं तो लेफ्ट हो रहा है, सेंटर को दबा रहा हूं तो सेंटर में जा रहा है, राइट दबा रहा हूं तो राइट में जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमें हमारी इंफॉर्मेशन को लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट का बटन दबा के रखिए, सेंटर में रखना है तो सेंटर, राइट में रखना है तो राइट में। सर शॉर्टकट कीज, लेफ्ट अगर आपको अलाइन रखना है, इसको अलाइन बोलते हैं, कंट्रोल
प्लस L का बटन दबा दो। अगर सेंटर का रखना है कंट्रोल प्लस E का बटन दबा दो। अगर आपको राइट रखना है तो कंट्रोल प्लस R का बटन दबा दो। इस तरह से आप अपने इंफॉर्मेशन को लेफ्ट, राइट और सेंट्रल अलाइन कर सकते हो। अब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारा मैटर और भी टाइप करता हूँ, अब ये तो मैटर जो है मेरा वो काफी इधर उधर खिसकता हुआ जा रहा है। इस तरीके से ये हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे इस मैटर को जस्टिफाई कर लेना चाहिए। ये वाला देखो, अब एक तरीका हो गया, लेफ्ट में भी एक जैसा है, राइट में भी एक जैसा है। जैसे हमारी किताबों में होता है लेफ्ट और राइट एक जैसा नजर आता है। इसके लिए आप लोगों को अपना इस्तेमाल करना चाहिए, शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहिए, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस J का बटन। तो इस स्क्रीन से रिलेटेड आप लोगों के लिए जानकारी यही थी। अब एक और जानकारी है जो हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंसली मैक्सिमम वे में हमें काम में लेनी होती है, और वो है लाइन स्पेसिंग। देखो, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए। ये जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इनके बीच की दूरी मुझे कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है। लेफ्ट, सेंटर, राइट, इनके बीच का जो गैप है वो कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे राइट क्लिक करना है। ध्यान से सुनना, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने पर ऐसा बॉक्स खुलेगा। मैं पैराग्राफ पर जाऊंगा और पैराग्राफ पर जाकर ऐसा बॉक्स मेरा खुलेगा। राइट क्लिक, पैराग्राफ, बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में देखो, इस जगह स्पेसिंग आपको नजर आ रहा है। स्पेसिंग में ये जो 10 पॉइंट था, इसको अपने को 0 कर लेना है। लाइन स्पेसिंग मल्टीपल पे टिक होता है, उसे सिंगल कर देना है और ओके कर देना है। देखो छोटे हो गए। फिर से बता रहा हूं, राइट क्लिक करना है, पैराग्राफ पर जाना है, स्पेसिंग में 10 की जगह 0 करना है, लाइन स्पेसिंग में सिंगल करना है और ओके का बटन दबा देना है। इस तरह से आपकी ये स्क्रीन, जो फॉन्ट्स हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, वो सिंगल स्पेस में पास आ जाएंगे। तो ये हुआ होम बटन का इस्तेमाल। होम बटन में हम लोगों ने सीख लिया हमारा फॉन्ट कैसे चेंज होता है, इसकी फॉन्ट साइज कैसे चेंज होती है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कीज, ओपन के लिए, क्लोज के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये तीनों बटन इनकी शॉर्टकट कीज। फिर कॉपी, कट, पेस्ट, कॉपी, कट, पेस्ट के शॉर्टकट कीज, इसको हमने सीख लिया। इसके बाद हम लोगों ने नंबरिंग वाला सिस्टम सीख लिया। इसमें बुलेट डालना सीखा, कि बुलेट यहाँ से डालेंगे। इसमें हमने नंबरिंग डालना सीखा। इसके बाद हमने हमारे इस डेटा को, इंफॉर्मेशन को लेफ्ट अलाइन कंट्रोल L, सेंटर अलाइन कंट्रोल E, लेफ्ट राइट अलाइन कंट्रोल R, जस्टिफाई कंट्रोल J, इनको हमने सीखा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।